Rational Departmental Stores has prepared the following trading and profit and loss account for the year ending 31st March 2014. आपको उसमें ओपनिंग स्टॉक, परचेज, सेल्स और क्लोजिंग स्टॉक डायरेक्टली दिया है, तो प्रॉब्लम ही नहीं है. सैलरी, रेंट, डिस्काउंट, एडवर्टीजमेंट, ट्रेड एक्सपेंस, डिप्रिसिएशन, इलेक्ट्रिसिटी, कैरेज आउटवर्ड, बाकी सारे आइटम्स आपको बाइफरफिकेशन करने पड़ेंगे, डिवाइड करने पड़ेंगे. ओके. और एक बार आप ऑब्जर्व करोगे तो सारे के सारे आइटम आपके प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट के आइटम्स है. सैलरीज, रेंट, डिस्काउंट, एडवर्टीजमेंट, ट्रेड एक्सपेंस, डिप्रिसिएशन, इलेक्ट्रिसिटी एंड कैरेज आउटवर्ड. क्लियर. अब देखो प्रिपेयर डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग अकाउंट, ये पार्ट, और डिपार्टमेंटल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नीचे का पार्ट हो जाएगा. फॉर द ईयर एंडिंग 31st March 2014 आफ्टर कंसिडरिंग द फॉलोइंग डेटा. तो यहाँ पे सबसे ऊपर टॉप पे आ जाएगा इन द बुक्स ऑफ रैशनल डिपार्टमेंटल स्टोर. In the books of Rational Departmental Store. तकलीफ आगे. Rent taxes to be allocated in the ratio of area occupied which was 1:2:1. रेंट बोला है तो बेटा अंडरलाइन करो, रेंट के ऊपर टिक मार्क कर लेना, और रेंट का रेशियो हमें अलोकेट करने के लिए कहा गया. ठीक है. तो सबसे पहले रेंट की बात करते हैं. तो टू रेंट रेट्स एंड टैक्सेस है ना. अमाउंट कितना दिया रेंट, रेट्स एंड टैक्सेस वगैरह का? 45,000. कैलकुलेटर पे लो जरा. 45,000. कैलकुलेटर पे लो 45,000 लिया. आपको बेसिस दिया 1:2:1 दिया है. देखो जरा दिया क्या 1:1. तो 45,000 डिवाइडेड बाय 4. 45,000 डिवाइडेड बाय 4. कैलकुलेटर पे मेरे साथ करते जाइए. 45,000 डिवाइडेड बाय 4 कितना आया? 11,250 मल्टीप्लाइड बाय 2 और 1 का रेशियो तो आपको पता है 22:50. क्या किया? 45,000 डिवाइडेड बाय 4 इक्वल कितना आया? 11,250 मल्टीप्लाई 1 इक्वल 2 इक्वल 1 इक्वल. क्लियर. 1 इक्वल 2 इक्वल 1 इक्वल. सिंपल. रेशियो क्या किया मैंने कल क्या बताया था आपको? रेशियो निकालने के लिए, अलोकेशन करने के लिए आपको अमाउंट ऊपर लेना है डिवाइडेड बाय टोटल ऑफ रेशियो. टोटल ऑफ रेशियो ऊपर ले, यहाँ नीचे लेना है. लेने के बाद आपको एक अमाउंट मिलेगा. उस अमाउंट को क्या करना है? मल्टीप्लाई 1 इक्वल 2 इक्वल 1 इक्वल. अंडरस्टूड. 1 इक्वल 2 इक्वल 1 इक्वल. सिंपल. अमाउंट डिवाइडेड बाय टोटल ऑफ रेशियो मतलब 4 किया, इक्वल दबा दिया तो आपको अमाउंट मिला. उस अमाउंट को मल्टीप्लाई 1 इक्वल 2 इक्वल 1 इक्वल, तो 1 इक्वल 2 इक्वल 1 इक्वल आ जाएगा. दैट्स इट. नेक्स्ट देखते हैं. डेप्रिसिएशन टू बी चार्ज्ड इक्वली. डेप्रिसिएशन आपको इक्वली चार्ज करने के लिए बोला है. तो देखो डेप्रिसिएशन का अमाउंट कितना है, चेक करो. आपको डेप्रिसिएशन का ऊपर अमाउंट दिया 15,000 रुपए दिया है क्या? इक्वली बोला मतलब 1:1:1. तो 5,000 5,000 एंड 5,000. तकलीफ. ओके. उसके बाद ऑफ द 2 सेल्समैन एम्प्लॉयड, 1 वर्कड इन डिपार्टमेंट M alone, other works in H&T. His salary to be allocated equally between H&T. Salary of each salesman is 2,500 per month. ध्यान से देखो क्या बोल रहा हूं. सैलरी के बारे में एडजस्टमेंट दिया है तो सैलरी के ऊपर टिक मार्क करके रखो, या सैलरी के ऊपर एडजस्टमेंट हो तो ध्यान से देखो. उसने क्या कहा कि 2 वर्कर है. कितने वर्कर है? 2. और 2 में से एक बंदा जो है वो डिपार्टमेंट M के लिए काम कर रहा है. किसके लिए? डिपार्टमेंट M. तो हाउ मेनी एम्प्लॉइज आर देयर? 2 एम्प्लॉइज. सिंपल. उस 2 में से एक बंदा जो है, एक एम्प्लॉय जो है वो सिर्फ और सिर्फ किसके लिए काम कर रहा है? डिपार्टमेंट M के लिए. सिंपल. तो इसका मतलब बचा कितना एम्प्लॉय? एक एम्प्लॉय. वो एम्प्लॉय H के लिए भी काम कर रहा है और T के लिए भी काम कर रहा है. अरे तकलीफ. H और T दोनों के लिए काम कर रहा है. अब his salary to be allocated equally between H and T. उसकी जो सैलरी होगी वो दोनों में इक्वल रेशियो में बटेगी. कौन से रेशियो में? इक्वल. सैलरी ऑफ ईच सेल्समैन इज 2,500 पर मंथ. 2,500 पर मंथ है तो इसका भी 2,500 आएगा बेटा पर मंथ. इसका भी आएगा 2,500 पर मंथ. अरे तकलीफ.
इसका मल्टीप्लाइड बाय 12 करो, इसका भी मल्टीप्लाइड बाय 12 करो, कितना आता है बताओ? 2500। तो ये 30,000 किधर जाएगा? एम में जाएगा। अरे हाँ ना, इसका भी 30,000 ही आएगा, बट इसमें इक्वली बोला था, तो एच का 15,000 और टी का भी कितना हो गया? 15,000। तो इसका मतलब मैं सैलरी लिखूंगा, अरे हाँ ना, जिसमें से एम 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 मतलब डिपार्टमेंट एम में कितना लिखूंगा? 30,000, एच में कितना लिखूंगा? 15,000 और टी में कितना लिखूंगा? 15,000। अच्छा, अब मैं यहां पर वर्किंग नोट नंबर 1 डाल देता हूं, अरे हाँ ना, वर्किंग नोट नंबर 1, तो यहां पे लिखता हूं वर्किंग नोट नंबर 1। जिसको देखना है वो वर्किंग नोट देख के समझ जाना कि किसका कैसे कैलकुलेशन किया हुआ है। अंडरस्टूड? क्या बोला मैंने? 2 एम्प्लॉय है, जिसमें से एक एम्प्लॉय डिपार्टमेंट एम में काम कर रहा है, एक एम्प्लॉय एच और टी दोनों में काम कर रहा है। एक एम्प्लॉय की सैलरी 2500 रुपया 12 महीने का, तो 30,000 हो गया। 2500 रुपया 12 महीने का 30,000 हो गया। ये अकेला एम्प्लॉय एम में काम करता है, एम में पूरा 30,000 जाएगा, लेकिन इसका सैलरी एच और टी में बटेगा, यानी 15,000 15,000, तो 15 और 15। डिफिकल्टी? नेक्स्ट देखो, all other expenses except those mentioned in item A to C B above be allocated in the ratio of sales of the respective department। मतलब ऊपर जो भी आइटम्स दिए हैं उसमें रेंट, डिप्रिसिएशन, सैलरी को छोड़कर बाकी सबको सेल्स में करना है। बाकी सबको किस में करना है? सेल्स। तो सबसे पहले ऊपर से आइटम देखो, सैलरी हो गया, रेंट हो गया, उसके बाद डिस्काउंट, तो डिस्काउंट भी कौन से रेशियो पे बोला है? सेल्स रेशियो। नीचे आओ, एडवर्टीजमेंट, एडवर्टीजमेंट भी किस कौन से रेशियो पे बोला है? सेल्स रेशियो। उसके बाद ट्रेड एक्सपेंस, वो भी कौन से रेशियो पे बोला है? सेल्स रेशियो पर बोला है। इलेक्ट्रिसिटी, अच्छा इलेक्ट्रिसिटी, उसके बाद कैरेज आउटवर्ड, और कुछ बोला है? नेट प्रॉफिट। तो उतना आंसर अपना आना चाहिए, ठीक है। सब सेल्स रेशियो पे बोला है, तो क्या मेरे पास सेल्स रेशियो है? नहीं, मुझे सेल्स रेशियो निकालना पड़ेगा। उसके लिए मेरे पास सबका सेल्स होना चाहिए। चेक करो मुझे सबका सेल्स है क्या? एच का सेल्स कितना है? चेक करो, एच का सेल्स कितना है? 3,02,600। एम का कितना है? 4,53,900। और सी का 1,51,300। सिंपल। सबसे छोटा क्या है इसमें? 1,51,300। यह हो रहा है इसलिए बता रहा हूं। 3,02,600 में 1,51,300 डिवाइड करो। 2,600 डिवाइडेड बाय 1,51,300 to 4,53,900 डिवाइडेड बाय 1,51,300। 3 और लास्ट वाला तो खुद से ही डिवाइड करोगे तो 1 ही आएगा। इसका मतलब सेल्स रेशियो मेरा क्या होगा? 2:3:1, 2:3:1, 2:3:1, 2:3:1। समझा? कैसे डिवाइड करना है देखो। डिस्काउंट दिख रहा है, अमाउंट पकड़ो। एडवर्टाइजमेंट देखो, 34,500 है, 34,500। कैलकुलेटर पे लो 30,000, 34,500। जैसा मैं बोल रहा वैसा अगर फॉलो करोगे कैलकुलेटर में प्रॉब्लम नहीं आएगी। 34,500 डिवाइडेड बाय 6, क्योंकि दो तीनों का 6 इक्वल दबाए तो कितना है? 5,750 मल्टीप्लाइड 2 इक्वल 3 इक्वल 1 इक्वल। तकलीफ? ट्रेड एक्सपेंस अमाउंट 9,000, 9,000 डिवाइडेड बाय 6 इक्वल 2 इक्वल 3 इक्वल 4,500। इलेक्ट्रिसिटी 18,300, 18,300 डिवाइडेड बाय 6 050। 2 इक्वल 6,100 और 3 इक्वल 9,150।
carriage outward 6,600 divided by 6 equal multiplied by 2 equal 3 equal आ गया. दैट्स इट. इस तरीके से आपको अलोकेट करना है. हो गया सारे आइटम्स. अब देखो और कौन कौन से आइटम्स आपके डायरेक्टली दिए थे. तो जो डायरेक्टली दिया उसको डायरेक्टली लिखो. टू ओपनिंग स्टॉक, टू ओपनिंग स्टॉक. एच का कितना बेटा 45,000, 60,000, 27,800. तो ये डायरेक्टली दिया था, इधर लिखो कि गिवन. टू परचेसेस डायरेक्टली दिया इसलिए लिखो गिवन. 2,24,000, 3,55,000 और 1,54,000. नाउ कम टू सेल्स वाला पार्ट. बाय सेल्स ये भी आपको डायरेक्टली दिया इसलिए गिवन लिखो. 3,02,600, 4,53,900 और थर्ड वाला ओके. नाउ क्लोजिंग स्टॉक भी आपको डायरेक्टली दिया है तो क्लोजिंग स्टॉक भी आप डायरेक्टली करो. गिवन लिख दो यहाँ पर. तो एच का कितना 35,000, 64,000, 75,000. दैट्स इट. हो गया. सब में कुछ था ही नहीं, खाली आपको बेसिक एडजस्टमेंट पढ़ना था. जो जिस हिसाब से बोला उस हिसाब से आपको अलोकेशन कर देना. अब क्या करो, एच का लो. एच का टोटल लो बेटा. डेबिट का टोटल 3,52,37, 3,37,600, 3,37,600. उसमें से डेबिट का माइनस कर दो. माइनस कर सकते डायरेक्टली ना, कुछ करने का जरूरत नहीं है. 3,37,600 माइनस 224 माइनस 45,000. नहीं 17 लगा एक. चेक करो. 68,600. तकलीफ. सेकेंड एम का टोटल करो. एम का टोटल करो 7,11,517, 5,70,900 माइनस करो. माइनस 60,000 माइनस 3,55,000 माइनस 3,55,000 कितना आएगा 1,02,900. सेकेंड थर्ड वाला भी 1,51,300 प्लस 75 2,26,000 है ना. क्रेडिट का टोटल करके देख लेना एक बरोबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है. उसके बाद उसमें से ये दोनों आइटम्स को माइनस कर दो. तो इसको हम लोग बोलेंगे क्रॉस प्रॉफिट कैरिड डाउन. कितना आएगा 44,500. कैलकुलेटर पे कॉन्फिडेंस लाओ पहले. ठीक है. अब यहाँ पे कैरी डाउन डेबिट में है तो सेकेंड इफेक्ट कहाँ आएगा क्रेडिट में. तो लिखोगे बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉड फॉरवर्ड. तो 68,600, 1,02,900 और 44,500. सेम टोटल आप लोग देखोगे. अगर एक बार चेक कर लो कि कोई टोटल प्लस माइनस में तो नहीं आ रहा है. ठीक है. हो सकता है डेबिट का टोटल भी आपका बड़ा हो. तो एक बार टोटल करके देख लो जरा. डेबिट का टोटल क्या करो. डिस्काउंट का अमाउंट बोलो 12 डिवाइडेड बाय 6 करो. 4 6 2,000. उसके बाद अब करो देखो. चेक करो टोटल 16 for 31 35 46 46 49
49 प्लस 6 55 55 57 57 57 58 तो क्रेडिट साइड बड़ा लग रहा है। हाँ तो माइनस का 68 600 से डायरेक्टली 10,000 10,550। चलो सेम ये सेकंड वाले कॉलम का टोटल करो, सेकंड वाले कॉलम का टोटल करो, सेकंड वाले कॉलम का टोटल करो। मुझे 2250 22,500 प्लस 5 27 57 57 प्लस 6 63 70 80 84 84 और 9 93 93 96 इधर 500 750 1250 13 14 17 97 700। हाँ तो इसका था 1,02,900 आपका बड़ा है, 1,02,900 बड़ा, उसमें से 97 700 माइनस करो 5,200 हो गया। अब डेबिट साइड का थर्ड कॉलम का डेबिट का टोटल करो, थर्ड कॉलम का 11 16 31 33 36 33 38 39 39 42 43 250 1000 15 1,500 1,650 1,650 44,650 है ना। तो 44,650 डेबिट का बड़ा है, 44,650 डेबिट का बड़ा है, तो इसका तक क्रेडिट में आएगा 150, तो इसको बोलेंगे नेट लॉस कैरिड डाउन। मतलब एच और एम में क्या गया, प्रॉफिट आ रहा है, लेकिन टी में हमारे को लॉस आ रहा है। बस हो गया हमारा आंसर। पता कैसे चलेगा राइट है कि रॉन्ग है? तो क्या करने का, कैलकुलेटर पे लो 10,550 प्लस 5,200 10,550 प्लस 5,200 माइनस 150 कितना आया 15,600। चेक करो आपके क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट 15,600 है, मतलब आपका आंसर फिलहाल के लिए राइट है। ठीक है, डिफिकल्टी इसमें अलोकेशन प्रॉपर करो, फिर टोटलिंग, यहाँ पे थोड़ा सा वर्किंग का काम बढ़ जाता है, टोटलिंग का काम बढ़ जाता है। कैलकुलेटर पे कॉन्फिडेंस लेकर आना पड़ेगा तो काम आसान होगा। कैलकुलेटर है, फटाफट यानी डेबिट का टोटल करो, एक बार टोटल मिल गया तो उसको चाहिए तो लिख लो और बाद में दूसरे का टोटल करो, जो अमाउंट बढ़ा रहेगा उसके हिसाब से बैलेंसिंग फिगर डायरेक्टली कर सकते हैं। पहले क्या होता था, हम लोग लिखते थे फिर माइनस करते थे, यहाँ पे हम डायरेक्टली कर सकते हैं। यानी क्रेडिट का टोटल है सेम, इसमें से 68 600 माइनस 11,250 5,000 सीधा माइनस करो, तो प्लस में आंसर आया तो इधर लिखो, माइनस में आंसर आया तो यहाँ लिखो, सीधी बात है। प्लस में आया मतलब प्रॉफिट, लॉस माइनस में आया मतलब लॉस, लॉस आया तो इधर लिखने का। ठीक है, तो अपने को उसके फिर टोटलिंग करते समय तो आराम से टोटल कर सकते हो, डेबिट का टोटल क्रेडिट का टोटल आपको आसानी से कर सकते हो। क्लियर? तो थोड़ा सा कैलकुलेटर पे हाथ बटाओगे तो आपके लिए ज्यादा बेनिफिट हो जाएगा। ठीक है।